आध्यात्म पथ के पथिक उनके द्वारा, चाहे वह भक्त हो, वह ज्ञानी, योगी हो, वह ध्यानी, सबके लिए संयमन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके माध्यम से वह अपनी रक्षा तो करता ही है, साथ ही अन्यों को भी सुरक्षित रखता है, किंतु इसके अभाव में वह स्वयं आरक्षित रहता है। फिर तो उनके द्वारा अन्यों के रक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव साधक के लिए संयम अपरिहार्य है। संयम में विधि और निषेध, इन उभयात्मक ज्ञानों का होना अत्यंत अपेक्षित है। इसलिए हम पाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जहां राम भक्ति को पावन गंगा की धारा कहकर वर्णन किया है, वहां विधि निषेध को कलिमल हारी यमुना की धारा कहकर उसमें समाविष्ट किए बिना उनसे नहीं रहा गया। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। साधक के लिए सर्वप्रथम खान पान का संयम अनिवार्य है, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तथा जैसा आहार वैसी डकार, कहावत प्रसिद्ध है। उदाहरण स्वरूप आप 116 ग्राम हलवे की गोली को आसानी से पचा सकते हैं, किंतु 11 ग्राम अफीम की गोली किसी भी तरह नहीं पचा सकते। प्रत्येक भोजन के अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए कोई भी भोज्य पदार्थ के गुण से प्रभावित हुए बिना वंचित नहीं रह सकता है। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि नशीली वस्तु के सेवन करने वाले नशा सेवन के थोड़ी देर बाद ही, और कितने तो सेवन करते करते ही सामयिक और व्यावहारिक ज्ञान खो बैठते हैं और कर्तव्य अकर्तव्य को भूलकर अकर्तव्य में अनुरक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ में मत्स्य मांस एवं नशीली वस्तुओं के सर्वथा परिहार की प्रेरणा देते हैं। साधक का जीवन संयममय होना चाहिए और संयम की आरंभिक आधारशिला आहार की संयमितता है। एतदर्थ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में हम पाते हैं कि खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। साधक की जिह्वा सधी हुई होनी चाहिए। जैसे चतुर चालक का घोड़ा सधा रहता है, उसमें चटोरापन का भाव नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा वही चटोरापन उसके पतन का कारण बनता है। रसनेन्द्रिय संयम से हीन मनुष्य जननेन्द्रिय संयम में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको अपनी जिह्वा पर अधिकार नहीं, वह अपनी जननेन्द्रिय को काबू में रख सके कदापि संभव नहीं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय का कर्मेंद्रिय से घनिष्ठ संबंध है। बिना ज्ञानेन्द्रिय संयम के कर्मेंद्रिय पर संयम हो नहीं सकता। जो कोई जितनी मात्रा में जिस ज्ञानेन्द्रिय को नियंत्रित रख सकता है, वह उसी मात्रा में उस ज्ञानेन्द्रिय से संबंधित कर्मेंद्रिय का भी नियंत्रण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इससे स्पष्ट है कि जो अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों को स्वाधीन कर सुरक्षित रख सकता है, वही समस्त कर्मेंद्रियों को भी रख सकता है। इसका कारण वह है कि जैसे मन अधीनस्थ ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, उसी भांति ज्ञानेन्द्रियों के अधीन कर्मेंद्रियां रहती हैं। इस दृष्टि से जो अपनी ज्ञानेन्द्रिय रसन को काबू में रख सकता है, वही कर्मेंद्रिय उपस्थ को भी। किसी संत ने कितना अच्छा कहा है कि जिह्वा इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाचे काल। रसनेन्द्रिय का उपस्थेंद्रिय से और इन दोनों को भोजन से क्या संबंध है, इनकी बड़ी अच्छी विवेचना महात्मा गांधी ने की है, जिसको प्रायः उन्हीं के शब्दों में हम कहना चाहेंगे। पशु चारागाह से भरपेट भोजन पाकर घर लौटना जानता है, किंतु मनुष्य अपने पेट भरने का अंदाजा नहीं जानता। यही कारण है कि मनुष्य जन्नेन्द्रिय से पशु जन्नेन्द्रिय अधिक संयमित होती है।
एक संत ने पंच ज्ञानेंद्रियों का पंच कर्मेंद्रियों से संबंध बतलाकर उसका विशद विश्लेषण करते हुए दोनों का अति मनोहर मेल मिलाया है, जो अवर्णनीय है। मुख ते श्रवण कहत एक सुनई, त्वचा पाणी स्पर्शई गुणई, रसन उपस्थ भोग दो चाहे, गुदा नासिका नेह निवाहे, नैन चरण ते प्रीति रहावे, नैन फंसे पद लय पहुंचावे। इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्ण का कर्मेंद्रिय मुख से, ज्ञानेंद्रिय त्वचा का कर्मेंद्रिय हस्त से, ज्ञानेंद्रिय जिह्वा का कर्मेंद्रिय लिंग से, ज्ञानेंद्रिय नासिका का कर्मेंद्रिय पायु से तथा ज्ञानेंद्रिय नेत्र का कर्मेंद्रिय पायों से संबंध बताया है। इस भांति संबंध व मेल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जो कोई श्रवणेंद्रिय को काबू में रख सकता है वही अपने मुख अर्थात वाग इंद्रिय को काबू में रख सकता है। उदाहरण स्वरूप हम कान से जो सुनते हैं, मुंह से उसी का वर्णन करते हैं। यही कारण है कि विद्यालयों में अध्यापकों से बच्चे कर्णेंद्रिय द्वारा जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुख द्वारा वे उसी भाषा का उच्चारण भी करते हैं। जिस भाषा का ज्ञान उन्हें श्रवणेंद्रिय से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति वे मुख से नहीं कर पाते। दूसरी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अपनी श्रवणेंद्रिय से सतत सर्वेश्वर के सुयश श्रवण करने में संलग्न रहता है, वह मुख से भी उसी हरि यश का वर्णन व गुणगान करेगा। उसके मुख से कभी भी सिनेमादि के विभत्स और अश्लील गाने निःसृत नहीं हो सकते, किंतु जो उन विभत्स अश्लील गानों को सुनकर उसमें निमग्न होना जानता है, वह उन्हीं गानों को मुंह से भी गावेगा। इसमें किसी को संशय ही क्या? तात्पर्य यह कि कान से जो शब्द हम सुनते हैं, अंतःकरण में वह अंकित हो जाता है और काल पाकर वह मुख के द्वारा प्रस्फुटित होता है। जिन्होंने कर्णेंद्रिय पर इतना अधिकार कर लिया है कि वह उन अश्लील और विभत्स गानों को सुनना नहीं चाहता, वह मुख से कभी भी वैसा गाना नहीं गा सकता। इसी भांति अन्य ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कर्मेंद्रियों के संबंध में बताया गया है। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञानेंद्रियों पर अधिकार पा लेने के पश्चात ही हम कर्मेंद्रियों पर अधिकार पा सकते हैं, और ज्ञानेंद्रियों पर अधिकार मन के माध्यम से होगा। अतएव आवश्यकता है मन को सात्विक बनाने की, जो सुषुम्ना में प्रवेश करने से होगा, और सुषुम्ना में प्रवेश करने के सहायक सात्विक आहार हैं। साधक की शुद्ध सात्विक की वृत्ति के लिए उसका आहार सात्विक होना परम आवश्यक है। सात्विक भोजन साधना में सहायक होता है। यद्यपि सात्विक आहारों में अल्प अल्प छहो स्वाद होते हैं, परंतु ये जब विशेष मात्रा में होते हैं तब सात्विक नहीं रहते। जैसे विशेष औंटा हुआ गाय का दूध, भैंस का दूध, मत्स्य, मांस और पक्षी, कछुए, मछली, मुर्गी आदि सब प्रकार के अंडजों के अंडे गुण में बहुत गर्म होते हैं। वे उत्तेजक और वीर रक्षा के बाधक हैं। ये सात्विक आहार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, रजस और तामस इन 3 प्रकार के भोज्य और इनके भोक्ताओं के पृथक पृथक वर्णन किए गए हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थित हृदया, आहार सात्विक प्रिया। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजस और तामस इन 3 प्रकार के भोज्य और इनके भोक्ताओं के पृथक पृथक वर्णन किए गए हैं। आयुष्य, सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक और मन को प्रिय, ऐसे सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। चरपरे, खट्टे, विशेष लवण युक्त, बहुत गर्म, तीते, रूखे, दाहकारक आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। रोटी, भात आदि बनाकर पहर भर से पड़ा हुआ, उतरा हुआ अर्थात सड़ने पर आया फल,
दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा आदि अपवित्र तामस आहार तामसी लोगों के हैं। स्मरण रहे कि सात्विक भोज्य वस्तुओं में भी उसकी मात्रा का नियत हमको स्वयं कर लेना चाहिए, क्योंकि मात्रा भेद से गुणा भेद होता है। यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है और कुछ अंश में यह बात मान्य भी हो सकती है कि मात्रानुकूल औषधि रूप में विष का सेवन भी रोग विनाशक और स्वास्थ्यवर्धक होता है, तथा मात्राधिक्य के कारण अमृतवत गोदुग्ध भी स्वास्थ्य विनाशक और रोग उत्पादक होता है। किंतु इस तरह के सिद्धांत से कोई अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा न करे, अर्थात स्वाद के वशीभूत होकर वह अखाद्य और अपेय पदार्थ को भी औषधि की संज्ञा देकर उसका व्यवहार करने न लग जाए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करने से उसकी प्रतिक्रिया होकर उसको अधोगति के गर्त में ढकेल देगा। वस्तुतः साधक का जीवन संयमित होना चाहिए, उसको स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए। जिह्वा का चटोरापन पतन का कारण होता है। जिह्वा स्वाद के कारण ही मछली वंशी में फंसकर अपनी जान देती है। देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी यदि हम जीभ रस को जीत न सके तो सामान्य जल जंतुओं से हमारी क्या विशेषता है। हम जिह्वा स्वाद के लिए हिंसा करते और करवाते हैं। इतना ही नहीं, रसन रस के वश में परवश हो हिंसक बन हम स्वयं तो धर्मच्युत होते ही हैं, साथ ही अन्यों को भी हिंसक बना उसके अपुण्य के भागी भी होते हैं। यही कारण है कि महाराज मनु ने ऐसे जनों को घातक की संज्ञा से संबोधित कर उन्हें 8 भागों में विभक्त कर दिया है। अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चौभरता, चौखादस कश्चेति घातका, अर्थात पशुवध की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 घातक कहलाते हैं। महाभारत शांति पर्व में तो स्पष्ट कहा गया है कि धर्मात्मा मनुष्यों ने सब कर्मों में अहिंसा को ही उत्तम कहा है। मनुष्य अपनी इच्छा से वेद से बाहर पशुओं को मारते हैं। आशय यह है कि हिंसात्मक कर्म अज्ञानियों के हैं। सब जीव मात्र में अहिंसा धर्म सब धर्मों में उत्तम माना गया है। नीच पुरुष ऐसे होते हैं कि उनका कर्म फल कर्म में प्रवृत्त होने का कारण होता है। वे आदमी यज्ञ विटप और यज्ञ कुंभों को नियत करके निरर्थक मांसों को खाते हैं। इस धर्म की प्रशंसा नहीं की जाती है। मदिरा, मांस, मत्स्य, मधु, आशव, कृष्णरोधन, यह सब धूर्तों ने प्रवृत्त किया है। श्रेष्ठ लोगों में इसकी प्रवृत्ति नहीं है, न वेदों में इसकी विधि है। स्कंद पुराण में लिखा है, गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई, ये 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्ध ही है। अफीम, भांग और तंबाकू, ये 3 प्रकार की और मदिरा है। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्षार्थी जन अवश्य त्याग दें। गौड़ी, माधवी तथा पौस्तकी विजया यथा सडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनीया मुमुक्षुभे। भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैज्ञानिक दृष्टि से योगीवर भूपेंद्रनाथ सान्याल जी ने कितना सूक्ष्म और मन स्पर्शी विवेचन किया है, पठनीय है। मांस और मछलियों का सर्वथा त्याग ही उत्तम है, क्योंकि इन सब प्राणियों के देह कणों में जो रोग और उनके अपने विशेष स्वभावों के परमाणु रहते हैं, मांस खाने से वे मनुष्य देह में संचारित होकर मनुष्य के शरीर में रोग और अशांति पैदा करते हैं, उनकी प्रकृति तक को बिगाड़ देते हैं। किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे धर्म की हानि होती है। संत कबीर साहब ने सहज, सरल और सीधे शब्दों में कहा है कि जो कोई मांस मछली खाते हैं और नशीली वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वे धर्म के क्षेत्र से वैसे ही उखड़ जाते हैं जैसे किसानों के खेत से निर्मूल होकर मूली उखड़ जाती है। मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, सो नर जड़ से जाएंगे जो मूली की खेत। भगवान बुद्ध के शब्दों में हम कह सकेंगे, जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्री गमन करता है, शराब दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता है।
आज पाश्चात्य वैज्ञानिकों से भी यह बात छिपी नहीं है कि मत्स्य मांस का भोजन मानव प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। उन्होंने विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि मत्स्य मांस का आहार मनुष्य प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है। उन्होंने मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी की बनावट में भिन्नता बताते हुए बताया है कि मांसाहारी जीव के दांत नुकीले होते हैं, जैसे व्याघ्र, कुत्ता, गीदड़ आदि, और शाकाहारी जीव के दांत चिपटे होते हैं, जैसे मनुष्य, बैल, गाय, घोड़ा आदि। मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं निकलता और न वह मुंह से सटाकर पानी ही पीता है। प्रमाण स्वरूप व्याघ्र, कुत्ते आदि हिंस्र जंतुओं के शरीर से पसीना नहीं निकलता और वह जीभ से पानी पीता है। मनुष्य और गाय, बैल आदि के शरीर से पसीना निकलता है और ये पानी में मुंह सटाकर पीते हैं। इस दृष्टि से भी मत्स्य मांस भक्षण मानव प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है और साधक के लिए तो इस प्रकार के तामस भोजन विष से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि ये आहार ब्रह्मचर्य पालन में बाधक हैं और मन को चंचल करने वाले हैं। तामस भोजन की तो बात ही क्या है। राजस भोजन के संबंध में किसी ने कितनी गहराई में बैठकर बात कही है, पढ़ सुनकर हृदय तंत्री झंकृत उठती है। घास पात जो खात है ता ही सतावे काम, हलवा पूड़ी खाए जो ताको जाने राम। इसलिए तो साधकों के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, रूखा फीका खाकर ठंडा पानी पीऊ, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जीव। भोजन के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, सुनिए। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले को और न अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योगी आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योगी चेष्टा करने वाले का तथा यथा योगी शयन और जागरण करने वाले का ही सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता की भांति महायोगी गोरखनाथ जी ने भी साधक के हित युक्त आहार विहार स्वीकार करने की सम्मति दी है। उन्होंने कहा है, अत्यधिक खाने से भी मरोगे और निराहार रहने से भी, अतएव न तो अति भोजन करो और न बिल्कुल भूखा रहो, अर्थात मध्य में संयममय जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म अग्नि की दिख चलो। खाए भी मरिए अणखाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयम ही तरिए। धाय न खाइवा भूखे न मरिवा, अहनिशि लेवा ब्रह्म अग्नि का भेवम। अर्थात सात्विक मनुष्य को सात्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध और सात्विक हो तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम क्रम से शुद्ध या सात्विक हो सकती है। उपनिषदों में कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, क्योंकि मन और बुद्धि प्रकृति के विकार हैं। इसलिए जहां सात्विक आहार हुआ वहां बुद्धि भी आप ही आप सात्विक बन जाती है। ये आहार के भेद हैं। तमोगुणी भोजन से तमोगुणी वृत्ति होती है और उससे अज्ञानता बढ़ती है। राजसी आहार से बुद्धि चंचल होती है, किसी बात का ठीक और शीघ्र निर्णय नहीं कर सकती और निर्णय होने पर भी उस पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं रह सकती। सात्विक खान पान से सत्वगुणी वृत्ति होती है, उसकी बुद्धि पवित्र और स्थिर होती है। विमल बुद्धि से आचरण पवित्र होता है, परिमल आचरण से परमात्मा की पराभक्ति होती है, जो मुक्ति प्राप्ति की संजीवन मूरी है। इस हेतु साधक का भोजन सात्विक, पवित्र, संयमित होना अत्यंत अपेक्षित है। संप्रति रसनाधीन कतिपय जन महात्मा गांधी जी की दुहाई देकर अंडा खाना प्रारंभ कर दिए हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में सर्वसाधारण को अंडे खाने का आदेश दिया है। जैसे आजकल तो अंडे ऐसे तरीके से पैदा किए जाते हैं कि मुर्गी मुर्गे को देखे बिना अंडा देती है। इन अंडों में चूजा कभी बनता ही नहीं है। इसलिए जिन्हें दूध पीने में कोई संकोच नहीं, उन्हें इस प्रकार के अंडे खाने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आरोग्य की कुंजी में महात्मा गांधी ने लिखा। मुझे ऐसे दलीलकारी के विवेक पर दया आती है। परमात्मा उन्हें सात्विक बुद्धि दें,
साथ ही उन तर्कशील जनों से मेरा अनुरोध है कि वे महात्मा गांधी जी की अन्य रचनाओं को भी पढ़ लें। उसमें वे पाएंगे कि महात्मा गांधी जी ने स्वयं अपनी धर्मपत्नी तथा अपने पुत्र की निस्बत मांस तथा अंडादि के सेवन के संबंध में क्या लिखा है। एक सज्जन के इस तर्क से कि अंडे में तो जान नहीं होती, मैंने अंडे खाने शुरू कर दिए थे, पर शीघ्र ही अपनी समझ पर तरस खाकर छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे मनीलाल की बीमारी में भी डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी उसे अंडे नहीं खाने दिए। गांधी जी की सूक्तियों से ये उद्धृत हैं। इतना ही नहीं, खाद्य के संबंध में कस्तूरबाई की अस्वस्थता पर महात्मा गांधी जी और डॉक्टर में जो कथोपकथन हुआ, पाठकगण इस प्रसंग को भी अवश्य सुने। इससे पता चलेगा गांधी जी मत्स्य मांस सेवन के कितने खिलाफ थे। रुग्णावस्था के कारण कस्तूरबाई का शरीर बिल्कुल सिमटता नहीं था और वह बिछौने से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। एक बार बेहोश भी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर ने महात्मा गांधी जी को टेलीफोन किया, आपकी पत्नी को मैं मांस का शोरबा और बीफ टी देने की जरूरत समझता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया, मैं तो इजाज़त नहीं दे सकता, परंतु कस्तूरबाई आज़ाद है, उसकी हालत पूछने लायक हो तो पूछ देखिए। डॉक्टर ने कहा, बीमार से मैं ऐसी बातें पूछना नहीं चाहता, आप खुद यहाँ आ जाइए। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनके खाने की इजाज़त यदि आप न दें तो मैं आपकी पत्नी की जिंदगी के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। डॉक्टर से भेंट करके महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर अब साफ साफ बातें कर लीजिए, बताइए आप क्या करना चाहते हैं। मेरी पत्नी को बिना उसकी इच्छा के मांस नहीं देने दूंगा। उसके न लेने से यदि वह मरती हो तो इसे सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। डॉक्टर बोले, आपका यह सिद्धांत मेरे घर नहीं चल सकता। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपकी पत्नी जब तक मेरे यहाँ है तब तक मांस या जो कुछ देना मुनासिब समझूंगा जरूर दूंगा। अगर आपको वह मंजूर नहीं है तो आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए। अपने घर में मैं इस तरह उन्हें नहीं मरने दूंगा। महात्मा गांधी ने कस्तूरबाई से जाकर पूछा तो कस्तूरबाई ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं मांस का शोरबा नहीं लूंगी। यह मनुष्य देह बार बार नहीं मिला करती। आपकी गोद में मैं मर जाऊं तो परवाह नहीं, पर अपनी देह को मैं भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। अंत में उसी अवस्था में महात्मा गांधी कस्तूरबाई को अपने यहाँ ले आए और अपनी चिकित्सा द्वारा उन्होंने उनको निरोग किया। स्वयं महात्मा गांधी की अस्वस्थता पर उनके 2-3 मित्रों ने उनसे मांस का शोरबा लेने की सिफारिश की तथा एक मित्र ने अंडे खाने की सलाह दी, किंतु उनमें से किसी की भी सलाह को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप अंडे का रस पीवें तो आपके शरीर में इससे भी अधिक शक्ति आवेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अंडा तो दूध ही के समान निर्दोष वस्तु होती है, वह तो मांस हरगिज नहीं कही जा सकती। फिर यह भी नियम नहीं है कि प्रत्येक अंडे में बच्चे होते ही हों। मैं साबित कर सकता हूं कि ऐसे निर्जीव अंडे से जाते हैं जिनमें से बच्चे पैदा नहीं होते। पर महात्मा गांधी ऐसे निर्जीव अंडे लेने में भी राजी नहीं हुए और उन्होंने बकरी का दूध लेकर आरोग्य लाभ किया। आशा है वे तर्कशील सज्जन महात्मा गांधी जी के इस अंतिम विचार से उसी भांति प्रभावित होकर सहमत होंगे जिस भांति वे उनके प्रारंभिक विचार से हुए थे।